बेटी का पैसे वाला ससुराल देखकर एक माँ बनी सौतन। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि अर्पिता नोटों का बंडल लेकर के इतरा रही थी कि मैंने इस बुढ़े से शादी करके कुछ गलत नहीं किया। तभी वहाँ पे स्वर्णा मम्मी मम्मी करके आती है और बोलती है कि मम्मी आप ये कहावत बिल्कुल गलत कर दी हो कि सौतेली माँ अच्छी नहीं होती है। आप तो मुझे बहुत प्यार करते हो और इसका सबूत ये है कि आप मेरी शादी बहुत ही रईस और अमीर ख़ानदान में कर रही हो कि मुझे आगे ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। थैंक्स मम्मी। देखते ही देखते शादी का टाइम आ जाता है और स्वर्णा का विवाह राजीव के साथ हो जाता है। राजीव के साथ स्वर्णा अपने अमीर ससुराल में आ जाती है और स्वर्णा की सासू माँ बहुत ही प्यार से स्वर्णा का स्वागत करती है और उसे अपने घर में लेती है। अगली सुबह स्वर्णा का होता है पहला रसोई, तो स्वर्णा अपने हाथों से व्यंजन बनाती है और सभी को परोस कर खिलाती है। तभी राजीव बोलता है कि स्वर्णा तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर में 50 नौकर चाकर हैं, तुम बस ऑर्डर करके काम करा लिया करो और तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब जो तुम्हारा मन करे तुम ऑर्डर करके बनवा कर खा सकती हो और तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस तुम आराम करो। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाता है। तभी महेश अर्पिता से बोलता है कि अर्पिता, स्वर्णा को गए काफ़ी दिन हो गया, मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ, चलो हम दोनों मिल आते हैं। तो अर्पिता अपने मन में सोचती है कि इस बुढ़े को तो बस खर्च करने का बहाना चाहिए। हाँ हाँ चलो, बहुत दिन हो गया। तो महेश और अर्पिता दोनों जाते हैं स्वर्णा के घर। स्वर्णा अपने मम्मी पापा का बहुत प्यार से स्वागत करती है और उन दोनों को घर में लेकर के आती है। अर्पिता स्वर्णा का महल जैसा घर देखकर भाई उसकी आंखें तो खुली की खुली ही रह जाती है। तभी राजीव को क्या देखती है कि हाथों में नोटों का बंडल लिया है और अपने नौकर को बांट रहा है पैसे। तो नौकर बोलता है कि मालिक, मेरे लिए ये पैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे और पैसों की ज़रूरत है, अगर आप बुरा ना मानो तो मुझे कुछ और पैसे दे दो। राजीव बोलता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए रामू काका तुम ले सकते हो। ये सारी चीज़ें देखकर अर्पिता सोचती है कि मैं तो फालतू में उस बुढ़े से शादी कर ली, मुझे तो राजीव जैसे लड़के को ही फंसाना चाहिए। थोड़ी देर के बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए और खाने की वैरायटी देखकर अर्पिता सोचती है कि वाह, स्वर्णा के घर में 5 स्टार होटल के जैसा खाना खाया जाता है, काश मैं इसी घर में रुक जाती हमेशा के लिए। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं और अर्पिता वहीं रुक कर अपने खुराफाती दिमाग में कुछ खिचड़ी पकाती है। तभी महेश आकर बोलता है कि अर्पिता अब घर चलो, काफ़ी देर हो चुकी है। तो अर्पिता बोलती है कि आप जाइए, मैं कुछ दिन और स्वर्णा के साथ स्वर्णा के ससुराल में रहना चाहती हूँ। तो स्वर्णा की सासू माँ बोलती है कि बहन जी कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जितना दिन भी अपनी बेटी के घर रुक सकती हैं। स्वर्णा की सासू माँ की ये बातें सुनकर अर्पिता का भाई समझिए तो प्लान फेल होते होते रुक जाता है और वह खुश हो जाती है कि उसका जो प्लानिंग था वो सक्सेस हो रहा है। तभी राजीव बोलता है कि स्वर्णा तुम अपनी मम्मी को लेकर के मॉल चली जाओ शॉपिंग कराने के लिए। तो स्वर्णा अपनी मम्मी को लेकर के मॉल चली जाती है और ढेर सारी शॉपिंग कराकर जब घर वापस आती है तो क्या देखती है कि राजीव 2 हीरो का हार लेकर के बैठा था और बोलता है एक स्वर्णा तुम्हारे लिए है और एक तुम्हारी मम्मी के लिए है। तो अर्पिता बोलती है कि दामाद जी इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत है, कितना महंगा होगा। तो राजीव बोलता है कि नहीं मम्मी जी, ये बस 50-60 लाख का ही है। तो अर्पिता बोलती है 50-60 लाख रुपया आपके लिए कुछ नहीं है क्या? तो राजीव बोलता है कि नहीं। तो अर्पिता लगे हाथ बोलती है कि जब लाए ही हो तो मुझे पहना दो। ये सारी चीज़ें जब स्वर्णा देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। सभी लोग नाइट का डिनर करते हैं और रात को सोने के लिए चले जाते हैं। तभी अर्पिता शॉर्ट गाउन पहनकर स्वर्णा के रूम में आती है और बोलती है कि बेटा मेरे रूम का एसी ख़राब हो गया, तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ। तो स्वर्णा बोलती है कोई बात नहीं मम्मी, आ जाओ। स्वर्णा सुबह उठकर चली जाती है। अर्पिता अपने दामाद जी को कहती है क्यों दामाद जी, रात को नींद बहुत अच्छी आई ना? तो राजीव बोलता है कि सासू माँ आपको पापड़ बेलने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो। अगली सुबह स्वर्णा अपनी सासू माँ के साथ मार्केट जाती है और जब घर आती है तो घर का दरवाज़ा खुलता नहीं है। वो बार बार खोलने की कोशिश करती है लेकिन खुलता नहीं है। तो उसके पास एक एक्स्ट्रा की था जिसकी वजह से वो डोर खोलती है और सामने क्या देखती है कि सोफे पे राजीव और अर्पिता दोनों बाहों में लिए हुए थे। तो राजीव बोलता है कि अर्पिता अब मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इससे शादी करने वाला हूँ, तुम बीच में कुछ नहीं बोल सकती। स्वर्णा इसका जवाब देने के लिए एक लड़के से दोस्ती करती है और शॉर्ट गाउन पहनकर हाथों में बियर का बोतल लेकर सड़क पर टहल रही थी। तभी वहाँ से राजीव गुजरता है और उसे इस हालत में देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो घर आकर के बहुत पछताता है।
अगले दिन क्या करती है स्वर्णा कि उस लड़के को लेकर और ड्रिंक करके अपने घर आती है। तो राजीव बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस लड़के को लेकर के मेरे घर में और मेरे बेडरूम में आ गई। तो स्वर्णा बोलती है कि हाँ, मैं अब इस लड़के के साथ तुम्हारे बेडरूम में रहूँगी। तो स्वर्णा की सासू माँ बोलती है कि बेटा तुम ये सब क्या कर रही हो। तभी स्वर्णा बोलती है राजीव को, क्यों राजीव, तुम्हें बुरा लगा ना, इसी तरह तुमने अर्पिता के साथ किया तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो राजीव बोलता है कि स्वर्णा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहना चाहता हूँ और मैं अर्पिता को छोड़ रहा हूँ। अर्पिता ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और बोलती है राजीव तुम मेरे साथ इतना गलत नहीं कर सकते। तो राजीव बोलता है कि सासू माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहक गया था और मैं अब वो गलती दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरी ज़िंदगी से चले जाइए, मुझे और स्वर्णा को शांति से रहने दीजिए। अर्पिता अपना बैग पैक करती है और घर से निकल जाती है और महेश के पास जाती है। महेश बोलता है कि मैं तुम्हारा करतूत जान चुका हूँ, मेरे घर का दरवाज़ा तुम्हारे लिए बंद है, तुम घर से जा सकती हो। तो अर्पिता वहाँ से भी चली जाती है।